हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने कंपटीशन का एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट रीजनिंग को आपके सामने लेकर आए हैं। रीजनिंग, जी हाँ, रीजनिंग जिसे आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि रीजनिंग कब स्टार्ट होगा सर। तो हाँ जी, आपका रीजनिंग लेकर आ चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रीजनिंग तो कंपटीशन में नाम ही सुनते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नवोदय नेत्र हाट का तैयारी करते हैं, वो पहले से पढ़ते आते हैं। तो हाँ, वाकई में रीजनिंग मजेदार टॉपिक है सर। अगर एक बार इसमें दिल लग गया तो आपको दीवाना बना के छोड़ेगा। रीजनिंग वैसा चैप्टर है, अगर दिल लग गया तो आपको 7 समुंदर पार ले जाएगा। दिल न लगा तो एक समुंदर भी टपना कठिन काम है। तो जी हाँ, रीजनिंग को बस दिल से पढ़ने की आवश्यकता है। आप थोड़ा जरा सा दिल लगा के तो देखिए, रीजनिंग में आपको दीवाना कर देगा, महबूबा की तरह प्यार करेगा। तो जी हाँ, रीजनिंग तो रीजनिंग है क्या? तो रीजनिंग का हिंदी तर्क शक्ति। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग के मतलब ही तर्क शक्ति होता है। सोचने की क्षमता को ही रीजनिंग कहते हैं। आप कितना सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, यही तो रीजनिंग है। कोई हार्ड चीज नहीं है। रीजनिंग तो सबसे इजी चैप्टर है मेरे थिंकिंग के अनुसार। अब रीजनिंग है तो रीजनिंग का हिंदी तर्क शक्ति होता है, सोचने की क्षमता। अब रीजनिंग आया तो देखो भाई, भाई भाई का बंटवारा होता है, तो क्या रीजनिंग का बंटवारा नहीं होगा? तो रीजनिंग का भी बंटवारा होता है। तो रीजनिंग तर्क शक्ति को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या कि रीजनिंग का पहला पार्ट के नाम है वर्बल। क्या नाम है? वर्बल। वर्बल के हिंदी क्या होता है? भाषिक। क्या? भाषिक। दूसरा जो है नॉन वर्बल। क्या है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के मतलब हुआ अभाषिक। क्या है? अभाषिक। तो जी हाँ, रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया। रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है? तो जी हाँ, 2 भाग। पहला है वर्बल और दूसरा क्या है? नॉन वर्बल। वर्बल का हिंदी भाषिक होता है, नॉन वर्बल का हिंदी अभाषिक होता है। जी हाँ, रीजनिंग वाला वीडियो में बने रहिए। हम आपको वचन देते हैं, आज रीजनिंग का पहला क्लास है। आप लगातार वीडियो देखिए। रीजनिंग तो क्या, रीजनिंग के बाप भी आएगा, आपसे नहीं छूटेगा, ये केरो का वादा है। रीजनिंग का निचोड़ सभी चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो रीजनिंग तर्क शक्ति 2 भागों में बटा, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के मतलब भाषिक और नॉन वर्बल के मतलब अभाषिक। अब बात आता है कि वर्बल और नॉन वर्बल तो हो गया, आखिर वर्बल और नॉन वर्बल कौन सी होता है? रीजनिंग तो सोचने की क्षमता को रीजनिंग कहते हैं, मान लिए। तर्क वितर्क करना ही रीजनिंग है, लेकिन वर्बल और नॉन वर्बल कौन सी होता है भाई? तो जी हाँ, आइए वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में पढ़ते। तो पहले यहां देखिए वर्बल क्या होता है। पहले सबका परिचय करवा रहे, फिर तो चलना ही है चैप्टर बाय चैप्टर। तो जी हाँ, वर्बल क्या होता है? तो वर्बल अर्थात भाषिक। वर्बल के मतलब हुआ ओसन रीजनिंग, जेकरा में भाषा का प्रयोग। वर्बल के मतलब क्या हुआ? वैसन रीजनिंग, ऐसन रीजनिंग जेकरा में भाषा का प्रयोग हो, बराबर भाषिक। तो वर्बल रीजनिंग में भाषा का प्रयोग होता है, उसी को वर्बल रीजनिंग कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल नमूना देख लो। अब नमूना में क्या है, राम श्याम की भाई, राम श्याम का भाई, राम का पिता मोहन, मोहन का पिता सोहन है, सोहन के दादा ढोहन, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसको बोलने में भाषा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही क्या हो गया, भाषिक रीजनिंग। इस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। अब कोई बोल देगा किसी कतार में 100 विद्यार्थी है, रमेश नीचे से 20वां है तो ऊपर से केमा, ये भी वर्बल है, रैंकिंग टेस्ट चैप्टर का नाम। अब बोल देगा किसी कतार में 10 लड़के बैठे, राम श्याम के बाएं हैं, मोहन सोहन के बाएं, राम बाएं से तीसरा है तो दाएं से केमा, ये भी एक रीजनिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट। अर्थात वैसा रीजनिंग जिसमें बनाने के लिए, क्वेश्चन को देखने के लिए बोलने की आवश्यकता हो, जिसमें भाषा का प्रयोग हो, उसी को भाषिक अर्थात उसी को वर्बल रीजनिंग बोलते। अब यहां बात आता है कि नॉन वर्बल क्या है। तो नॉन वर्बल अर्थात अभाषिक, जिसमें भाषा का प्रयोग ना हो, वो अभाषिक कहलाता है। माने जो बिना गूंगा टाइप का, ऐसे कर दिया, ऐसे करके आपको इस तरह से कर दिया, इस तरह से करके ऐसे कर दिया, अब ऐसे खाली कैले। अब समझिए क्या कहता है, यहां पे लिख दिया मिरर, तो ये हो गया मिरर इमेज। कुछ बोले नहीं जाएगा, आप इसे बनाइए। अर्थात वैसा रीजनिंग जिसमें भाषा का प्रयोग ना हो, सिर्फ आपको चित्र दिखाया जाएगा, और चित्र के माध्यम से उसे आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। उसी को नॉन वर्बल अर्थात अभाषिक कहते हैं। तो ये था रीजनिंग, तर्क शक्ति 2 प्रकार के, वर्बल और नॉन वर्बल, भाषिक और अभाषिक। अब बात आता है कि सर एकरा में केगो चैप्टर है, एकरा में केगो चैप्टर है। तो इसका चैप्टर डिपेंड करता है कोचिंग के टीचर के ऊपर। कोई कितनों पढ़ाता है, कोई कितनों पढ़ाता है। नॉर्मल संस्थान 20 चैप्टर इसमें पढ़ा देगा, बोलेगा हम तो सब पढ़ा दी, बस ग्रुप डीए लेवल तक। अगर आप बैंक पीओ तक पढ़ना चाहते हैं, अर्थात मेरा स्टडी मटेरियल में, इसमें आपको 32 चैप्टर है, अर्थात 32 चैप्टर भाषिक में। इस 32 चैप्टर में, और इस तरह से यहां देखिए नॉन वर्बल में 12 चैप्टर है, 32 जोड़ 12 बराबर 44। अगर आप 44 चैप्टर रीजनिंग में पढ़ लेते हैं तो ऑल इंडिया एग्जाम, कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम हो, आपका रीजनिंग नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। जी हाँ, रीजनिंग रेलवे में हार्ड नहीं पूछता, एसएससी में हार्ड नहीं पूछता, रीजनिंग तो हार्ड बैंकिंग में पूछता है सर। अर्थात हम बैंकिंग लेवल तक निचोड़ रीजनिंग पढ़ाना है। अब पढ़ना है तो 44 चैप्टर पढ़ना और पढ़ाना होगा ईमानदारी से। अब क्या आपको कितना 30 चैप्टर ही पढ़ा के बोल देगा सब खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर का रीजनिंग आपको डंडी मार देता है। हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी 44 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और डीप में अभिदम कछुआ की चाल से धीरे धीरे कछुआ की चाल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन चीता की चाल की तरह आपका मेथड होगा। समझिए दोनों गौर से, पढ़ाया आपकी कछुआ की चाल से जाएगा, लेकिन जो चाल रहेगा अर्थात मेथड रहेगा चीता की चाल की जैसा रहेगा। पढ़ाएंगे धीरे धीरे, लेकिन मेथड बहुत फास्ट रहेगा। पलक झपकते आंसर, 5 से 10 सेकंड में आंसर। जी हाँ, अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सर आप पहले स्टार्ट कौन चैप्टर कीजिए, एक भी एक बात आता है।
तो जी हाँ, आप सुन लीजिए। आप ही बताइए, बोलने वाला आदमी खतरनाक होता है कि नहीं बोलने वाला? बोलने वाला इंसान से पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या गुस्सा है, क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। लेकिन नहीं बोलने वाला इंसान बहुत घातक होता है। वो आपसे प्रेम कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, क्या कर रहा है आपको कोई पता नहीं चलेगा, क्यों तो बोल ही नहीं रहा है। अतः हम मानते हैं कि नन वर्बल वर्बल की तुलना में थोड़ा कठिन पड़ जाता है। अब मेरा एक ही सिद्धांत है, जो चीज कठिन लगे उसे सबसे पहले जड़ से काटो। अर्थात हम लोग नेक्स्ट, ये था रीजनिंग का इंट्रोडक्शन क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नन वर्बल लेकर चलेंगे। नन वर्बल में कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो मजेदार चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन फिलहाल के लिए आपको 32 जोड़ 12 अर्थात 44 चैप्टर का कौन कौन है, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, ट्रेन, सेटिंग, अरेंजमेंट, ये सभी चैप्टर को बारीकी से नाम लिखकर आपको दे दिया जाएगा, आपके सामने उपलब्ध होगा। उसे देखना ना भूलें। आप देख लें कि हमको रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। विशेष के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मिरर इमेज के साथ। जय जय। आज के लिए इतना ही, विशेष के लिए कल मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।